नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत के बारे में चर्चा करेंगे। 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली में जिन प्रमुख वंश के शासकों ने शासन किया उनके बारे में ही संक्षिप्त रूप से हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सल्तनत, जिसका मुखिया या शासक सुल्तान कहलाता था, इस दिल्ली सल्तनत पर सर्वप्रथम गुलाम वंश के शासकों ने अपनी सत्ता स्थापित की। 1206 में गुलाम वंश के ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक, सैयद और लोधी। इस प्रकार से भारत में प्रारंभिक रूप से दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले 5 राजवंश थे: गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। गुलाम वंश, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, 1206 से 1210 तक इनका शासन रहा। हालांकि भारत में प्रमुख रूप से प्रथम सल्तनत का वास्तविक शासक इल्तुतमिश को माना जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना तो की थी, लेकिन उन्होंने ना तो अपने नाम का खुतबा पढ़ाया और ना ही किसी प्रकार के सिक्के चलाए। ये अपना शासन लाहौर से ही चलाते रहे। इसलिए भारत में प्रथम वास्तविक शासक इल्तुतमिश को माना जाता है, लेकिन दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया बेगम, मोइजुद्दीन बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन, कैकुबाद और क्यूमर्स, ये दूसरे अन्य गुलाम वंश के शासक थे। इनमें भी प्रमुख रूप से हम कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया बेगम, जो भारत की प्रथम महिला शासिका मानी जाती है, और बलबन, इनके बारे में ही आगे आने वाले वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। रजिया बेगम, जो इल्तुतमिश की ही पुत्री थी और जिसे उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था, और बलबन, जो अपनी लौह और रक्त की नीति के लिए प्रसिद्ध है। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320। जलालुद्दीन खिलजी इस वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश के कैकुबाद और क्यूमर्स को समाप्त करने के बाद जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश की स्थापना करते हैं, और जलालुद्दीन खिलजी के सिंहासनारोहण होने की घटना को हम खिलजी क्रांति के नाम से भी जानते हैं। ये जलालुद्दीन खिलजी ही थे जिनके शासनकाल में बहुत सारे मंगोल दिल्ली के आसपास के इलाकों में बस गए थे और जो बाद में नव मुसलमान कहलाए। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, जिनका शासनकाल 1296 से लेकर 1316 तक रहा। अलाउद्दीन खिलजी ये वही खिलजी हैं जिन्होंने राजस्थान के रणथंभौर, चित्तौड़ और जालौर पर आक्रमण किया। अलाउद्दीन खिलजी और चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, दोनों को जो कहानी का वर्णन है वो चित्तौड़ पर आक्रमण के एक प्रमुख कारणों के रूप में माना जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। ये अलाउद्दीन खिलजी उस दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले खिलजी वंश के ही शासक थे। उसके बाद शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, नसीरुद्दीन, खुसरो शाह, ये कुछ प्रमुख खिलजी वंश के शासक थे। लेकिन खिलजी वंश के मुख्य शासकों में जलालुद्दीन खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी हैं। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक थे, जिन्होंने 1320 से लेकर 1414 तक जिनका शासनकाल रहा। गयासुद्दीन तुगलक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल राजा भी कहा जाता है, जिन्होंने राजधानी परिवर्तन, इसके अलावा खुरासान कराची अभियान, इसके अलावा उन्होंने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ऐसे जो कुछ कार्य किए थे और जो कार्य उनके लिए कुछ गलत साबित हुए। 1325 से लेकर 1351 तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद फिरोज तुगलक, जो प्रमुख रूप से
अपने जन कल्याणकारी कार्यों के लिए जाना जाता है। तुगलक वंश में 3 राजा ही प्रसिद्ध हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। उसके बाद तुगलक शाह, अबू बकर, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन, सिकंदर शाह, नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद को तुगलक वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इसके बाद सैयद वंश आ जाता है। सैयद वंश 1414 से लेकर 1451। सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां थे। प्रतियोगी परीक्षाओं में सैयद वंश से एक साधारण सा प्रश्न पूछा जाता है। इस सैयद वंश के जो 4 राजा थे उनका अक्सर क्रम पूछा जाता है कि इनको सही तरीके से व्यवस्थित रूप से सही क्रमानुसार बताइए। सैयद वंश के 4 राजा सबसे पहले खिज्र खां, उसके बाद मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह और फिर अलाउद्दीन आलम शाह। आप इन चारों राजाओं के क्रम को याद रखें, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। खिज्र खां, तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया था उस समय खिज्र खां ने उनकी सहायता की थी और उनके वापस लौटने के बाद खिज्र खां को तैमूर ने कुछ अपना क्षेत्राधिकार दे दिया था और उसके बाद मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह उस क्षेत्र पर शासन करते रहे। सैयद वंश के बाद लोदी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। बहलोल लोदी इस लोदी वंश के संस्थापक थे। उसके बाद सिकंदर लोदी 1489 से 1517, जिन्होंने आगरा नगर की स्थापना की थी। सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। इसी इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में हराया था और भारत में एक तरीके से मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराता है बाबर। 1527 में खानवा का युद्ध होता है और 1528-29 में घाघरा और अफ़गान युद्ध में बाबर इनको पराजित करके और एक तरीके से भारत में मुगल वंश की स्थापना कर देता है। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी बाबर से परास्त हो जाते हैं। अब हम आगे के वीडियो में एक एक वंश के प्रमुख शासक और उनके प्रमुख कार्यों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे।